हेलो फ्रेंड्स। कॉमर्स तो ले ली लेकिन जनरल एंट्रीज नहीं आती। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं गारंटी लेती हूँ आपको, मैं जनरल एंट्री सिखा दूँगी पक्का। लगती है कॉम्प्लिकेटेड वरना नहीं है। आप बस मेरे साथ समझिए और ध्यान से सुनते जाइए। कोई पेन पेंसिल लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस देखते जाइए और समझते जाइए। ये डीके गोयल की बुक है, 11th क्लास की है। मैं आपको यहाँ से करवाना स्टार्ट करती हूँ। आप ज़्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चंस भी अगर कर लेंगे तो आपको काफ़ी हद तक जनरल एंट्री समझ में आने लगेंगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। इसमें आप देख पाएंगे कम से कम इसमें 30 जनरल एंट्रीज़ हैं, जो मैं आपको बारी बारी करवाऊँगी और समझाऊँगी अच्छे से, जिससे आपको क्लियर होने लगेंगी। ये देखिए जो फर्स्ट आपकी जर्नल एंट्री है, इसमें दे रखा है सिया राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। ये फॉर्मेट है, आप देख सकते हो इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे 4 हम कॉलम्स बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। अमाउंट को हम 2 कैटेगराइज करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। ओके, तो फर्स्ट जनरल एंट्री से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारी थी सीआरएम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आप ये देखिए बिजनेस में आ क्या रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है। तो कैश कौन सा अकाउंट है, जैसे मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ अकाउंट्स के बारे में। जब तक हमें अकाउंट्स के टाइप क्लियर नहीं होंगे, हम जनरल एंट्रीज करने में हमें बहुत मुश्किल होगी। तो आप लोग पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में आप यहाँ ये करिए। तो जो कैश है हमारा, वो इज़ अ रियल अकाउंट, संपत्ति है हमारे लिए कैश। तो जब भी कैश आएगा तो वो डेबिट होगा और जाएगा तो वो क्रेडिट होगा। तो क्योंकि कैश आ रहा है इसलिए वो डेबिट होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। अब देखिए कैश तो आ रहा है लेकिन क्योंकि इससे दो, आपको पता है हर एक जर्नल एंट्री जो होती है वो 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करती है। कैश तो आ रहा है, साथ में वो एक लाइबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा है बिजनेस के लिए। सिया राम जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है उसने कैश दिया है बिजनेस को, तो सिया राम जो हो गया वो क्या है हमारे लिए, वो तो हमारे लिए बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी बन गई ना। हमें जो जनरल एंट्रीज करनी है वो बिजनेस को देख करके करनी है। मतलब हम जो जनरल एंट्रीज कर रहे हैं वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो सिया राम हमारे लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी हुआ। तो हम यहाँ पे सीआरएम को अपनी लाइबिलिटी न बनाते हुए हम कैपिटल को लाइबिलिटी बनाएंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए जो कैश आया है वो एक कैपिटल है। बिजनेस के लिए जो कैश आया है वो कैपिटल है, तो कैपिटल क्या हुआ हमारे लिए, एक लाइबिलिटी हुई। और लाइबिलिटी आपको पता है सारी लाइबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ओके, यहाँ पे आप हम अमाउंट डाल देंगे इसका 50,000, 50,000। ओके, और यहाँ पे हम छोटा सा एक नरेशन भी देंगे जो कि जो ना ज़रूरी है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ओके, आपको फर्स्ट एंट्री समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। ओके, सेकंड देखते हैं हम। इसमें लिखा हुआ है 2 जून को परचेस्ड गुड्स फॉर कैश। कुछ गुड्स परचेस करी गई है वो भी कैश। तो अगेन कुछ आ रहा है बिजनेस में, क्या आ रहा है, परचेस, यानी कि जो गुड्स है वो आ रही है। तो हम यहाँ पे गुड्स अकाउंट डेबिट ना करते हुए हम यहाँ पे परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। डेबिट, कुछ जा भी रहा होगा, क्या जा रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है। मैंने आपको बताया था कैश आपका रियल अकाउंट होता है, जितने भी सारी असेट्स होती हैं वो आपका रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट, जब रियल अकाउंट मतलब जब भी कोई असेट आपकी जाती है तो वो क्रेडिट हो जाती है, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आप ये समझ पा रहे हैं अच्छे से। आपको हमेशा ये देखना है क्या आ रहा है क्या जा रहा है।
या फिर अगर लाइबिलिटी या फिर एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, लाइबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है। अगर हम इतना ही बस देख पाए, अगर हम इतना समझ पाते हैं तो हमारी जनरल एंट्री एकदम क्लियर होगी। ओके, अब हम ये देखते हैं कि परचेज जो हुई है वो कितने की हुई है। तो वो 20,000 रुपीज़ की हुई है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। अब हम यहाँ पे नरेशन डालेंगे, सॉरी, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, एंड इसकी डेट भी हम डाल देंगे जो कि जून 2। सॉरी, आप अब देख सकते हैं, मुझे एक्चुअली नहीं दिखाई दिया कि आपको दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, आप अब देख सकते हैं। जून 2 के लिए हमने एंट्री करी है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो हमारी थर्ड एंट्री है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। सुभाष से हमने गुड्स परचेज किया है। अब आपको ये समझना है इसमें कि यहाँ पे कहीं भी कैश लिखा हुआ नहीं है, मतलब गुड्स तो परचेज हुआ है लेकिन कहीं भी कैश मेंशन नहीं है, मतलब हमने कैश को पे किया ही नहीं है। तो जब हमने कैश पे नहीं किया तो फिर क्या हुआ होगा, बिना कैश पे करे तो कोई चीज़ नहीं मिल सकती या कोई चीज़ हम परचेज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे नाम दे रखा है सुभाष का, इसका मतलब है हमने वो जो गुड्स परचेज किया है वो उधार पर परचेज किया है, इसीलिए जो सुभाष है वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। ओके, अब क्रेडिटर क्या है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है ना हमारी, तो वो क्रेडिट में जाएगी, तो सुभाष को हम क्रेडिट कर देंगे। और हमारे पास आ क्या रहा है, अगेन परचेज आ रही है, तो परचेज को हम डेबिट कर देंगे। हम परचेज को डेबिट क्यों कर रहे हैं, इसका एक रीज़न है, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, इसीलिए सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, हमने पहले ही रूल्स में पढ़ चुका है। इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट, ये हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई तो टू सुभाष अकाउंट। ये जो परचेज हुई है ये हुई है आपकी 12,000 की, तो इसमें हम 12,000 डाल देंगे। नरेशन डाल देंगे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम सुभाष, एंड यहाँ पे हम डेट भी मेंशन कर देंगे जो कि दे रखा है हमें। तो इसमें जो डेट है वो आपका दे रखा है 4 जून। ओके, इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे इस तरीके से। हमें हमेशा अपने माइंड में रखना है कि कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं इससे। जो भी दो अकाउंट इफेक्ट होंगे हमें वो देखना है कि वो कौन से अकाउंट है, उसका रूल लगा दो और एंट्री आपकी बिल्कुल करेक्ट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 जून के बाद 5th का दे रखा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश।